एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंजम्पशन कर्व। तो ये क्या बना है, किस चीज का ग्राफ है ये, कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व, इनकम लाइन, ब्रेक इवन पॉइंट, डिस सेविंग, पॉजिटिव सेविंग, सारे क्लियर हैं। इन द फिगर नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसको हम लेवल ऑफ इनकम भी बोलते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज पॉजिटिव। Why? Because of autonomous consumption. It starts from point above the origin. This is because of autonomous consumption. Slope of consumption curve. Slope. It has a positive slope, which indicates that as income increases, consumption also increases. However, the proportionate rise in consumption is less than the proportionate rise in income as part of income is saved. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी। यस, बट जितनी इनकम बढ़ेगी जरूरी नहीं कि उतनी ही कंजम्पशन बढ़ेगी, कुछ सेविंग भी तो होगी। क्लियर? सारा आपका डाउट आया था बेटा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि व्हाई इज देयर एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप? यस सर। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में किस कंटेक्स्ट में कोई चीज बोली जा रही है, वो इस कंटेक्स्ट में बोली गई थी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन बढ़ी 100 से, इनकम बढ़ी 200 से, कंजम्पशन बढ़ी 200 से, तो डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनडायरेक्टली मतलब जब जब इनकम बढ़ेगी तब तब कंजम्पशन बढ़ेगी, बट जितने से इनकम बढ़ेगी उतने से कंजम्पशन बढ़ेगी, ऐसा नहीं कह रहे। तो उसके लिए उन्होंने इनडायरेक्ट वो लैंग्वेज यूज करी थी, इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन, इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। क्लियर? ओके सर। Income is less than consumption initially income, when income is less than consumption, ये पूरा OM लेवल ऑफ इनकम तक कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा है, OM लेवल तक। when income is less than consumption, the gap is covered by dis saving. Dis saving कहां से मीट होती है सृष्टि? डिस सेविंग। सोर्स क्या होता है डिस सेविंग का? सोर्स, डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे, कहानी नहीं। क्या आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो कहां से आए वो पैसे? क्वेश्चन समझ आया? आपकी कंजम्पशन है 100 करोड़, इनकम है 50 करोड़, तो ये 50 करोड़ का डेफिसिट कहां से मीट हुआ? ये डिस सेविंग कहां से मीट हुआ भगवान? कैलकुलेट नहीं, इनकम 100 करोड़, कंजम्पशन 70 करोड़, तो डिस सेविंग कितनी हो गई? 30 करोड़। वेरी गुड आंसर। वो है कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मेरा है कि 30 करोड़ का डेफिसिट है, जब आप कमा 70 करोड़ रहे हो 70, तो खर्च कैसे करें 100 करोड़? वो 30 करोड़ कहां से आए? प्लीज, जस्ट बिकॉज तुम्हें कुछ पता है और वो भूल गई तो ऐसे करोगे? दिमाग पे जोर डालो। आप कुछ नहीं कमा रहे फिर भी खा रहे हो, तो कहां से हो सकता है? आ गया ना आंसर? सही। तो दिमाग पे जोर डालेंगे तो पहुंच जाएंगे। होता है अंदर कभी कभी ज्यादा डीप जानना होता है, तो ये भी सीखना है ना कि ये नहीं कि नहीं मुझे तो याद नहीं है। पास, पास इजियर ऑप्शन होगा हमेशा ही, बट पास क्यों करना? पहले करने तो आंखें बंद और सोचो। तो पास सेविंग्स बिल्कुल ठीक, और बोरोइंग्स वेरी गुड, और एक ही चीज बची है, डिस्पोजल ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। तो यूटिलाइजिंग प्रीवियस सेविंग्स और बोरोइंग्स और सेल ऑफ एसेट्स, COE। COE ये ट्राइंगल डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? At OM level of income, when you are spending your entire income, consumption becomes equal to income, saving is zero. The point E is known as the break even point. Break even point refers to that point at which consumption is equal to income
savings will be 0. Income is more than, beyond this point, beyond the break-even point. Before break-even point, consumption is more than income. After the break-even point, consumption is less than income. Excess of income leads to positive savings. इससे पहले क्या हो रही थी? Dis-savings. तो saving मतलब positive saving. Dis-saving मतलब negative savings. Positive saving आ रही है हमारी, indicates consumption expenditure is equal to or greater than or less than the level of income. कह रहे 45 डिग्री लाइन is significant, क्योंकि 45 डिग्री लाइन के ऊपर है कंजम्पशन कर्व, तो मतलब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. उसके नीचे है कर्व, तो इसका मतलब लेस देन इनकम. उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वल टू इनकम. तो कह रहे ये 45 डिग्री लाइन आपकी अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफाई कर देती है. फ्लैट रखना, स्ट्रेट लाइन ना हो जाए, मतलब फ्लैटर एज कंपेयर टू 40. ये इतना स्टीप भी ना हो, अजीब लगेगा, ऐसा भी ना हो, गलत होगा. तो दोनों के बीच में, मतलब फ्लैटर, ऐसा कुछ. ओके, कंजम्पशन का फ्लैटर, ज्यादा फ्लैट नहीं, ज्यादा स्टीप नहीं. एएस के पैरेलल ना लगे, पैरेलल लगेगा तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ज्यादा स्टीप ना हो. समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ठीक है. इंपॉर्टेंट है कर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंड करना. किनीशियन, ठीक है. इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, बेसिक सी चीज है. किनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ऐसा होगा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? कह रहा है आप भूखे नहीं सरवाइव कर पाओगे. देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपका कुछ ना कुछ, कह रहा ऑब्वियस सी बात है, सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए ना. क्लियर? एक ये बताता है. और एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. कह रहे साइकोलॉजिकल है. सर मेरे तो पूरे, आपने जैसे कहा था कि एक लेवल के बाद कंजम्पशन बढ़ेगी नहीं. कह रहे नॉर्मल सी बात है. अभी आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, जब और पैसे आएंगे तो चेंज होता है कंजम्पशन पैटर्न. पैटर्न चेंज होगा. ये नहीं कि मतलब आप सब कुछ स्पेंड करोगे, लेकिन योर कंजम्पशन विल इंक्रीज. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है. Consumption increases as the level of income increases, but consumption does not increase with the same rate or at the same pace as the income increases. Income rises at a greater proportion as compared to increase in consumption. इसका मतलब you tend to save a part of your additional income. You tend to save a part of your additional income. Tend to मतलब इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन बढ़ेगी. 100 से भी बढ़ सकती है, वो मना नहीं कर रहा, बट कह रहे नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा? बढ़ेगी 20, 30, 40, 50, 60, 70, किसी से भी. तो लेकिन इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन बढ़ी 60 से, तो सेविंग भी बढ़ी ना. तो यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर additional income. In psychological law of consumption. Do not confuse consumption with consumption function. Consumption refers to the amount of income which is spent on purchase of goods and services at a given level of income. So consumption is consumption expenditure. Consumption function, different levels of income पे different consumption क्या है वो. तो जो consumption curve है वो कंजम्पशन फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे डिफरेंट कंजम्पशन क्या है. एक पॉइंट को टच कर दें तो वो कंजम्पशन फंक्शन नहीं, वो उस लेवल का कंजम्पशन है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. On the other hand, consumption function refers to the schedule showing consumption expenditure at various levels of income.